Welcome to Astronomy Physics classes. Today I am going to discuss Hertz, Holax and Lenard's observation on photoelectric effect. पिछले क्लास में बेटा हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताए थे, किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन से काम किए और किस तरह से आगे बढ़े, और अंत में हर्ट्ज, हॉलैक्स एंड लेनार्ड्स ने कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। रियल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब लाइट फॉल करते हैं किसी सरफेस पर, और लाइट जब फॉल करते हैं तो वहां से सरफेस पर लाइट फॉल किया, वहां से जो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलते हैं। When light is falling on a metallic surface and it releases electrons, electrons are escaping from metal surface in the form of ray known as photoelectric effect. इसी के ऊपर हर्ट्ज, हॉलैक्स और लेनार्ड ने ऑब्जर्वेशन किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसी का रिजल्ट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, द फेनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन वाज डिस्कवर्ड बाय Heinrich Hertz in 1887 when he was working with his electromagnetic wave experiment. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन भी किए थे, डिटेक्ट भी किए थे, और इसी वेव के ऊपर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्हें ये रेज दिखाई पड़े। अब यहाँ देखो, कर्सर ध्यान देना। सेकंड पॉइंट, व्हेन सुटेबल रेडिएशन फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, suitable radiations fall on a metal surface, some electrons near the surface absorb enough from the incident radiations, enough energy from the incident radiations. Due to it, they are able to overcome the attraction of positive ions in the material of the surface and escape to the सराउंडिंग स्पेस। इसका मतलब ये हो गया, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इसलिए कि मान लो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है 10 जूल एनर्जी से और उस पर हम गिराएंगे 8 जूल एनर्जी, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन वहीं पर यदि हम 12 जूल एनर्जी गिरा देंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। उसमें बाहर निकलने में उसका 10 जूल एनर्जी खर्च हो गया और बाकी 2 एनर्जी जो बच जाएगा 2 जूल, उससे वो आगे बढ़ेगा। इसी बात को यहाँ पर सिंपल से एक एग्जांपल से दिखाते हैं। यहाँ पर मेटल्स के भीतर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो बंधा हुआ है, अट्रैक्शन के द्वारा बंधे हुए हैं। अब यदि हम इतना एनर्जी दे दें जो उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी, अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी से बंधे हैं, वहां से वो फ्री होके बाहर निकल जाए, इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये सुटेबल, इसलिए सुटेबल वर्ड का समझ आ गया होगा मीनिंग। नेक्स्ट में आप देखो, एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको घर से यहाँ पर कहीं ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है, तो आपसे हम क्वेश्चन देते हैं, ट्रेन का 100 रुपया दिया मैंने आपसे, और 100 रुपया में कहते हैं ट्रेन का मैक्सिमम टिकट जो बच्चा कटाएगा उन्हें हम गिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे 100 का तो कटा नहीं पाए, क्यों? तो घर से निकल के स्टेशन पहुंचने में भी रिक्शे कूलर को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। जितना पैसा वहां खर्च आपने किया वो हो गया घर से निकलने का खर्च, का मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का खर्च। और तब जो बच जाएगा उससे आप ट्रेन में सफर करोगे, मीन्स काइनेटिक एनर्जी। व्हेन सुटेबल रेडिएशन ऑफ लाइट फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व दोज एनर्जी and overcome the force of attraction and escape from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. इस बात को उन्होंने बताया। अब यहाँ था, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए इनका डिस्कवरर हर्ट्ज को ही कहते हैं। अब इसके बाद जब कोई नया डिस्कवरी होता है तो बहुत सारे लोग उसमें एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, चलो भाई हम भी कुछ नया खोजें। इसी आधार पर हॉलैक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, अब इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए, इससे ऑब्जर्वेशन से पहले जरा डायग्राम समझ लो। ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये है डायग्राम। डायग्राम को जरा ध्यान से देखो।
ये ग्लास का बना हुआ ग्लास ट्यूब है जिसके भीतर ये कैथोड है और ये एनोड है। ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। यहाँ पर ग्लास का ये फिल्टर है जहां से लाइट एंट्री करते हैं। ये लाइट यहाँ पर सी से टकराते हैं। सी से टकराने के बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब जब लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन ए पर अट्रैक्ट होकर जमा होंगे तो इसके कारण ये कंडक्टर में फ्लो करेगा और इनसे करंट बनते हैं। और ये करंट आपसे फिर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, एक्सपेरिमेंट से कितने ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट obtained in experiment, माइक्रो एम्पियर, दैट इज 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर। अब यहाँ पर एक रिवर्सिंग की देखते हो। रिवर्सिंग की लगाते हैं तो पोटेंशियल जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसकी पोलैरिटी चेंज करने के लिए हम लगाते हैं। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, क्वार्ट्ज फिल्टर है जहाँ से लाइट एंट्री करेंगे। ये कैथोड है, ये एनोड है। रिवर्सिंग की है और यहाँ वोल्टेज कितना अप्लाई किए, सर्किट सप्लाई में। अब इसी को इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किए ये देखो। Hawley and Leonard made a detailed study of photoelectric effect during 1886 to 1902। 1886 से 1902 तक इन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया, पूरा स्टडी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। एंड ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया देखो। When ultraviolet radiations fall on emitter, emitter जिसको हम एमिटर प्लेट कहते हैं, जिसको कैथोड बोले, एमिटर प्लेट, नेगेटिव प्लेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from it which are attracted toward the other metal plate called collector plate kept at positive potential। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। The flow of electron through the evacuated glass tube result in the current flow in the external circuit। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा अट्रैक्ट होगा और जब एनोड के द्वारा अट्रैक्ट होगा तो एनोड पर आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन वहां से कंडक्टर में फ्लो करते हैं। कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो किया और इसी आधार पर कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। Thus, light falling on the surface of emitter causes current in the external circuit। इसी के आधार पर बेटा आज के डेट में जब हम सोलर एनर्जी सेल देखते हैं, सनलाइट को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है और एक बार बनाने का जो खर्चा है वही है, उसके बाद इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, he also observed that negatively charged particles were ejected out from the zinc plate under the action of ultraviolet। और इन्होंने एक और ऑब्जर्व किया, जिंक प्लेट के ऊपर यदि यूवी रेज का फॉल करते हैं तो वहां से भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वहां से भी बाहर निकलते हैं तो उस समय तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, इतना डिटेल था नहीं, इसलिए इन लोगों ने उसका नाम रखा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे आज के डेट में आगे चल के नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, he also observed that there was no emission of electron from emitter plate if frequency of the light was smaller than a certain minimum value called threshold frequency। यदि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम से कम है तो उस कंडीशन में आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल विद एमिटर प्लेट। अब हर मटेरियल का, अब नेगेटिव कैथोड में हमने जो यूज किया प्लेट, उस प्लेट का देखो अलग अलग मेटल का ये एनर्जी अलग अलग होता है, ये भी इन्होंने ऑब्जर्व किया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जैसे हमने आप बता दिए हैं, यहाँ से लाइट आते हैं या एनर्जी आते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ से एक ही ओर ट्रेवल कराते हैं और यही इलेक्ट्रॉन जब सर्किट के एक्सटर्नल सर्किट में जाएंगे करंट प्रोड्यूस करते हैं। आ रहे हैं बेटा समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ पर देखो, हेयर सी कैथोड और एमीटर और निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ए एनोड और प्लेट और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, डब्ल्यू विंडो है, माइक्रो एम्पियर म्यू ए माइक्रो एमीटर लगा रखा हमने, वी वोल्टमीटर, बी बैटरी, के की, ये हमने। द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में और इससे ज्यादा डिटेल हमें नहीं लिखना है कुछ। अब देखो इन्होंने क्या क्या स्टडी किया। पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इन्होंने क्या किया, तेज लाइट जिसको इंटेंसिटी कहते हो, ज्यादा है इंटेंसिटी, आप जानते हो वेव थ्योरी में पढ़ चुके हो, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होते हैं इसमें। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी यूजिंग इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया। कीपिंग द प्लेट ए एट फिक्स्ड सुटेबल वोल्टेज, ए का वोल्टेज भी हमने फिक्स कर दिया। तब इसके ऊपर जब लाइट गिरते हैं, इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज लिनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देखा गया जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। क्या समझे बेटा, ध्यान से सुनो। मान लो हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिए, एक ही वोल्टेज फिक्स कर दिए, और उस परिस्थिति में जो भी लाइट आते हैं, इंटेंसिटी यदि ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और कम है तो कम बनता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the number of photo electrons. More electrons, more current. तो जहाँ more current हुआ तो more electrons हो गए. So number of photo electrons emitted per second is directly proportional to intensity of incident radiation. इससे आपको क्या पता चल गया? At constant या suitable frequency and constant voltage of anode, intensity is directly proportional to number of electrons emitted. अब यहाँ पर देखो बेटा, हमने इंटेंसिटी को अलोंग एक्स एक्सिस लिखा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अलोंग वाई एक्सिस। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाता है। इसी को नीचे में हमने दिया, करंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ भी ये है। तो देखो बेटा, हमने आपसे बताया था 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तो डेरिवेशन आ जाते हैं, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यही ग्राफ दे देगा, कहेगा बताओ ये क्या बताता है, व्हाट डज दिस ग्राफ डिपिक्ट। या आपको ग्राफ बनाने के लिए दे देंगे, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का ग्राफ बनाओ, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ बनाओ। ये हमने आपको यहाँ पर दिया है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया इंटेंसिटी किया। अब देखो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। ये हमारा वोल्टेज था पॉजिटिव का, जैसे हम ऊपर फिर से दिखा देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है। अब इसका काम है प्लस है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे अट्रैक्ट करना। अब इसकी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इसका यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितने भी निकलते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता जाएगा। कब तक? जब तक ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर ले। मान लो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 100 को इलेक्ट्रॉन को बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद यदि हम वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो करंट नहीं बढ़ता है। इंटेंसिटी ऐसा क्यों? इसलिए भाई वहां जितना इलेक्ट्रॉन था सबको तो इन्होंने खींच लिया अपनी ओर, अब बचा ही नहीं। उस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेशन करंट। अब यही चीज यहाँ पर नीचे दिखाते हैं, देखो एट ए फिक्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हमने फिक्स कर दिया, एंड फिक्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को भी फिक्स कर दिया। इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। ये करंट जो है धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे हम ए का वोल्टेज बढ़ाते हैं। एट वन स्टेज और ए पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट ए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड सैचुरेट।
मैक्सिमम और सैचुरेट क्यों हो गया? उन्होंने जितना इलेक्ट्रॉन निकला नेगेटिव प्लेट से सबको अट्रैक्ट कर लिया। अब वहाँ इलेक्ट्रॉन हाई ने किसको अट्रैक्ट करेगा? दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। The saturation current corresponds to the state when all the photoelectrons emitted from cathode C reach the anode plate। इसका मतलब कैथोड सी से निकलने वाला टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन आपके ए तक पहुंच रहा है। ये हो गया पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाया। अब ए का वोल्टेज हम घटाते चलते हैं, सी के रिस्पेक्ट में कम कर देंगे तो ये निगेटिव कहलाएगा, नहीं तो निगेटिव वोल्टेज हम कहाँ से बनाए? अब यहाँ पर देखो नाउ, इसीलिए हम वहां पर रिवर्सिंग की लगाए थे, अब वोल्टेज को उल्टा कर देंगे। नाउ अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल टू ए पर नेगेटिव दिया विद रिस्पेक्ट टू सी। अब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, हमने फाइनल ए मान लिया, ए की वोल्टेज कम है और सी की ज्यादा है, माइनस करने पर हमें नेगेटिव हो जाएगा, इसी को कहते हैं नेगेटिव स्टेज। नाउ अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल एट to A with respect to C, photo electrons current decreases। जब हम निगेटिव करेंगे तो जो मैक्सिमम करंट था वो धीरे धीरे घटने लग गया। It is because the photo electron emitted from C are repelled by negative potential of A। अब A का वोल्टेज जो कम हो गया, A तो ये खींचेगा नहीं, और जो आ भी रहा है जिनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो पहुंच भी रहे वहां पर, उसको भी ये रिपेल करके रोक रहा है। अब और भी इसका हम निगेटिव बढ़ाते गए, देखो एंड ओनली हाईली एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग द प्लेट। शुरू में थोड़ा रुक गया कुछ, फिर कुछ और रुक जाएंगे, जो हाई एनर्जी वाला है वो तब भी पहुंच रहा है। अब घटाते घटाते एक ऐसा पॉइंट पर हम आ गए, इतना ए का वोल्टेज घटा दिए, जब एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचता है, उस समय ए का जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को हम बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। बाय इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए, और नेगेटिव बनाते गए, ग्रेजुअली वी फाइंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज रैपिडली। ये डिक्रीज करते हैं एंड बिकम्स जीरो एट सर्टेन वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट ऑन ए प्लेट। ए पर यदि हम एक ऐसा वी नॉट पोटेंशियल डालते हैं तो वहां पर जाके ये पूरी तरह से रुक जाता है। दिस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब इस वोल्टेज पर करंट आपके कट गए। आ गया बात समझ में बेटा? यस सर। अब उस समय इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा जो वर्क है, दोनों इक्वल और अपोजिट है, इसलिए रुक गया। और आप वर्क का क्या फॉर्मूला जानते हैं? कॉपी है ना सबके पास में? यस सर। हाँ लिखो, W इक्वल टू क्यू नॉट भी आप जानते हो। यस सर। अब यहाँ पर क्यू नॉट के नेक्स्ट लाइन में लिखो W इक्वल टू ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को रोका है, चार्ज उसका ई होता है, और V फॉर वी नॉट, इस वोल्टेज का नाम हमने स्टॉपिंग दिया। सर क्या लिखना था? W इज इक्वल टू ई वी नॉट। यस सर। हमने Q की जगह E लिखा, V की जगह वी नॉट लिखा। इतना वर्क डन इसने किया इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को रोकने में। इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा जो वर्क किया गया है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, इसलिए कॉपी पर नोट करो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, स्मॉल v लिखना यहाँ। क्या लिखना है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख लिया बेटा। फिर नीचे लिखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हो, 11th क्लास है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ v छोटा लिख लेना, नहीं तो ये भी और पोटेंशियल का भी मिक्स कर जाएगा। यस mv स्क्वायर दिस इक्वल टू e v नॉट के बराबर हो गया। बॉक्स बना दो, ये एक फार्मूला बन गया जहां पर बराबर न्यूमेरिकल्स आते हैं।
ठीक है सर। अब यहाँ देखो यहाँ बता दिए एट दिस स्टेज वन फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच द प्लेट। अब यहाँ पर देखो इसके आधार पर द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट गिवन टू प्लेट A with respect to C at which photoelectric current becomes 0। मान लो अब हमें कैसे पता चलेगा करंट इलेक्ट्रॉन रुका कि नहीं रुका? तो जब करंट 0 हो गया मींस टोटल इलेक्ट्रॉन को उसने रोक दिया। Called stopping potential, cutoff potential. If E be the charge on photoelectron, then work done in stopping potential E equal to V नॉट। यहाँ डायरेक्ट लिखे हमने, साइड में हमने लिख दिया है W इक्वल टू Q इंटू V के बराबर फॉर्मूला से। एंड किनेटिक एनर्जी जानते हैं हाफ mv, V मैक्सिमम लेके चलते हैं, max है, V max स्क्वायर। Here electrons is stopped by work done by potential, therefore W equal to kinetic energy और वर्क हमने किया है E equal to V नॉट हाफ mv max स्क्वायर, that is kinetic energy of maximum। अब इस आधार पर आपको पता चल गया ये बेटा, समझ में आ गया ये फॉर्मूला? यस सर। यस सर। अब यहाँ तक आपने क्या कंक्लूजन सीखा? तो देखो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन, all photoelectron emitted do not from the metal surface C are not having the same kinetic energy। जैसे अचानक निगेटिव किया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाता, जब सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाता तो हम कहते भाई सभी का एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे जैसे हमने वोल्टेज घटाते गए करंट थोड़ा थोड़ा घटता गया, कहने मतलब जिसका कम एनर्जी था वो रुक गया, जिसका ज्यादा एनर्जी है वो तब भी पहुंच रहा है। इससे ये बात पता चलता है जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट किए गए मेटल सरफेस से सभी की एनर्जी एक जैसा नहीं था, किसी का कम था किसी का अधिक। For the radiation of given frequency and material, for the radiation of given frequency and material of C, the value of stopping potential is independent of the intensity of incident radiation। यदि फ्रीक्वेंसी भी आपके फिक्स है, मटेरियल भी फिक्स है, तो हमारा इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंसिडेंट रेडिएशन से इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये तो हो गया इंटेंसिटी के बीच में। अब यहाँ ग्राफ देख लो बेटा। अब हमने पोटेंशियल यहाँ देखो, अब इस बात को हमने कैसे समझाया है? हमने एक्स एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल ले लिए, वाई एक्सिस के अलोंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ किए। तो जैसे जैसे ग्राफ में ध्यान दो, ये ग्राफ ऐसे ही दे देगा, कहेगा व्हाट डज दिस ग्राफ डिपिक्ट, ये ग्राफ क्या बताता है? क्या कह देगा? एट कांस्टेंट इंटेंसिटी या डिफरेंट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट मटेरियल ऑफ सी फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी I1 हमने फिक्स किया, इस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया और यहाँ जाके फिक्स हो गया। अब वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी करंट में कोई चेंज नहीं होता है। फिर हमने दूसरा इंटेंसिटी दे दिए, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दिए, देखते फिर करंट थोड़ा बढ़ गया, लेकिन बढ़ने के बाद फिर से सैचुरेशन निकल गया। अब इससे ये अंदाजा करो इंटेंसिटी बढ़ाने पर थोड़ा करंट क्यों बढ़ गया? भाई ऊपर हमने पहले में बताए थे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। जैसे ही थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाए इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए, और जब इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए तो भाई करंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस तरह से I3, I1, I2 ये अलग अलग इंटेंसिटी का अलग अलग ग्राफ है। लेकिन जब हम निगेटिव वोल्टेज में जाते हैं तो सारे ग्राफ जाके यहीं पर स्टॉप करता है, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो। इससे हमें क्या पता चलता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन।
रेडिएशन का इंटेंसिटी कम है या अधिक, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका एक जैसा होगा। आ रहे हैं बेटा समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, अब आपके देखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट अब हम देखते हैं। टेकिंग रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन लिया एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। वी गेट द वेरिएशन ऑफ टाइप एज शाउन इन फिगर। हमने यहाँ क्या देखा, जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं और फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग है, तो इस तरह से करंट सैचुरेशन पॉइंट सबका सेम आ जाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग है, यानी मतलब यदि फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज करना पड़ता है। फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन के स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होते हैं। इस ग्राफ से यहाँ पता चलता है, जैसे V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले का है, V02 दूसरे का है, V तीसरे का है। द वैल्यू ऑफ सेकंड पॉइंट देखो, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट। जिनका रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट यानी मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण वो ज्यादा एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, इसलिए उसके रोकने के लिए मुझे वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा, हमें ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल डालना पड़ता है। द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, थर्ड पॉइंट, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब यहाँ पर हम पूछ सकते हैं सभी का सैचुरेशन करंट क्यों एक जैसा हो गया, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, लेकिन हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट ले लिए, इसलिए इन सभी का सैचुरेशन करंट एक जैसा है। अब सी पॉइंट में देखो, अब नेक्स्ट में देखो, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, देखो बेटा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बराबर 1 नंबर के क्वेश्चन में रहते हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे जेईई मेन का हो, चाहे नीट का हो, और वहां पर ये ग्राफ दे देंगे, बताओ ये किसको बताता, 2-4 नाम डाल दिए। इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इमेज देखो बेटा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 2 डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी, वी गेट द ग्राफ एज शोन इन फिगर। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी लिखता गया और यहाँ से इधर स्टॉपिंग वोल्टेज, हमने देखा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज भी बढ़ता जाता है, दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, इसलिए यहाँ पर लाइन अलग है। लेकिन हमने क्या देखा, सभी का जैसे ए है, ए V01 पर से कम एनर्जी का फ्रीक्वेंसी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर, करंट नहीं निकलेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और इसी तरह से बी हम देखते हैं V02, ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे रहेगा तो नहीं करेगा। फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लिनियरली विद फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ तक देखो बेटा, फॉर a given photosensitive material there is a certain maximum cutoff frequency we know not called threshold frequency, माने इससे कम फ्रीक्वेंसी का यदि रेडिएशन है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। The stopping potential is 0. Higher is work function for a material, greater is value of threshold frequency। जिसका वर्क फंक्शन माने ज्यादा एनर्जी से बंधा है, इसलिए उसको हमें ज्यादा एनर्जी वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। The intercept on the potential axis phi naught upon E, that is h nu naught upon E, therefore work function equal to E into magnitude of intercept, E into magnitude of intercept। यहाँ पर ये ग्राफ देख लो बेटा, इंटरसेप्ट ये दिखा रहे हैं, ये इंटरसेप्ट आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, y इक्वल टू mx प्लस सी। यस सर। mx प्लस सी, तो c हमारा क्या होता था, y इंटरसेप्ट होता था।
इस Yes, sir. निकल जाते हैं। अब इसी के आधार पर बेटा लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस निकले। फॉर ए गिवन मेटल and frequency of incident radiation, number of photoelectron ejected per second is directly proportional to the intensity. फिर for a given metal, second law, exists a certain minimum frequency of radiation below which no emission of photoelectrons. और तीसरा है हमारे लॉज, above threshold frequency the maximum kinetic energy of emitted electrons is independent of intensity. अब ये intensity से independent है। फोटो एमिशन इज एन इंस्टेंटिनियस प्रोसेस। अब ये एमिशन कितने देर में हो जाता है? जैसे लाइट गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, इसका टाइम है 10⁻⁹ सेकेंड। टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is very small, less than even 10⁻⁹ सेकेंड। अब इन चारों लॉ को बेटा आपको यहाँ तक लर्न करना है। आए समझ में? Yes, sir, sir. आ गए ना? इस Yes, तरह sir. से इन सभी को आप लोग करो। और YouTube पर ये रहेगा, YouTube पर रहेगा तो वहां से भी आप देख सकते हो। और YouTube पर जैसे आप कंप्यूटर पर देखते हो या इस पर, उसको जूम करके बड़ा भी कर सकते हो लेटर्स को। Okay. ओके सर। हाँ, इस तरह से ये क्लास आज लास्ट किया। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बेटा। साथ साथ यदि कोई लाइक सब्सक्राइब होते ही है हम तो। हाँ, आप होते हो और बच्चे भी तो देखेंगे, वो भी तो सुनेंगे मेरी रिक्वेस्ट। अच्छा ठीक है सर। हाँ, और किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो अपना कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिनसे मैं उनका आंसर विदिन 24 आवर दे दूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Okay.